हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सही होंगे। लॉकडाउन के चलते प्रिंसिपल सर ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं। मैं परवीन, क्लास 10th, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर फर्स्ट, रचना के आधार पर वाक्य भेद। सबसे पहले मैं आपको रचना का अर्थ बताना चाहूंगी। रचना का अर्थ, रचने या बनाने की क्रिया का भाव। रचना का अर्थ क्या हुआ? रचने या बनाने की क्रिया का भाव। जैसे धर्म ग्रंथों के अनुसार जगत की रचना ब्रह्मा द्वारा की गई है। तो आपको पता चला रचना किसे कहते हैं। रचने या बनाने की क्रिया का भाव। क्रिया क्या होगी? जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए वो क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट, वाक्य की परिभाषा। भाषा की मुख्य इकाई वाक्य होती है। इसे किसी भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति हो, अर्थात पूरा अर्थ देने की शक्ति हो। वाक्य पहले भी हमने चैप्टर किया था क्लास 9th में, जब हमने किया था अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तब भी मैंने आपको करवाया था वाक्य के अंग। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। जैसे रमेश पत्र लिखता है, तो रमेश क्या हो गया? उद्देश्य। विधेय, उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए, तो उद्देश्य हमारा क्या है यहाँ पर? रमेश। तो रमेश क्या है? पत्र लिखता है। तो वो क्या कार्य कर रहा है? पत्र को लिखने का कार्य कर रहा है। तो पत्र लिखता क्या हुआ? विधेय। तो वाक्य में पद कर्म का होना आवश्यक है। पद कर्म का अर्थ क्या होता है? पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर अंत में क्रिया होती है। हिंदी भाषा के रूप में इसका यही अर्थ लिया गया है। जैसे मोहन सेब खाता है, तो मोहन क्या हो गया? कर्ता, सेब क्या हो गया? कर्म, और खाना क्या हो गया? क्रिया। तो मोहन सेब खाने का क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। तो इसीलिए क्या हो गया? मोहन कर्ता, तो सेब कर्म और खाता है क्रिया। अब है रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। इस आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सरल वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है? इस प्रकार के वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही होती है। कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन क्रिया एक ही होती है। उदाहरण, बस ड्राइवर ने बस बहुत तेज चलाई। तो बस ड्राइवर यानी कि कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं। उसने, बस ड्राइवर ने क्या किया? बस बहुत तेज से चलाई। तो चलाना क्या हो गया? क्रिया। तो क्रियाएं कौन कौन सी होती है? उठना, बैठना, खाना, पीना, खेलना, रोना, हंसना, ये सब क्या होती है? क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में आए सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं। ये उपवाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं। जैसे और, तथा, इसलिए, किंतु, फलतः, अतः, क्योंकि, या, ताकि और परंतु। तो इनको समुच्चय बोधक के अलावा और क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य भी कहते हैं, समुच्चय बोधक भी कहते हैं और योजक चिन्ह भी कहते हैं। यानी कि 2 वाक्यों को जोड़ने के जो शब्द कार्य करते हैं वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे यात्री बैठ गए, यात्री बैठ गए फर्स्ट हमारा है वाक्य। सेकंड है बस चल पड़ी। तो दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन सा शब्द कर रहा है? और शब्द। तो और क्या हुआ? संयुक्त वाक्य। थर्ड है मिश्र वाक्य। इसमें एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा एक उपवाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। जैसे जिसने, की, जिन्हें, जिसमें, जो, जिसको, जहां, जब, अगर, तो, जैसे, वैसे, ज्यों, त्यों, ये शब्द, इन शब्दों से वाक्य चेंज किए जाते हैं। जैसे सिपाही ने उस युवक को पीटा। अब सिपाही ने उस युवक को पीटा जिसने जेब काटी थी। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड है, निर्भर है। ऐसे ही अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। अध्यापक ने कहा, तो अध्यापक क्या हो गया? एक मुख्य उपवाक्य प्रधान हो गया। और जो नेक्स्ट वाक्य है वो निर्भर है, यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंड होना मिश्र वाक्य कहलाता है। तो मैं आपको कुछ अभ्यास दे रही हूँ घर पे करने के लिए। तो ये मैंने 10 आपको दिए हैं। इनको किसी को संयुक्त वाक्य में चेंज करना है, किसी को सरल में और किसी को मिश्र वाक्य में चेंज करना है। धन्यवाद।